जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वांग जुआनयान को झा युआन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और ये बस उससे लड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी गुआंग कहता है कि वांग जुआनयान हम काफी जल्द ही ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट करने वाले हैं और अगर तुम किसी भी रीजन को चूज नहीं करना चाहते हो तो तुम अपने वांगजू रीजन के लोगों को यहाँ से लेके जा सकते हो। और वांग गुआंग से कुछ भी नहीं कह पाता है, लेकिन ये झा युआन से कहता है कि तुम तो बस इंतजार करो और देखना कि मैं क्या करता हूँ। और इस तरफ झा युआन को इसकी बातों से घंटा ही फर्क नहीं पड़ता है और इस तरफ डोंग ये सुई वई से कहती है कि इसने जो वांग जुआन को इस तरीके से उकसाया है, इसने ये समझदारी वाला काम नहीं किया है। तो सुई वई कहती है कि हिज हाइनेस झा युआन को सिर्फ कॉमन सेंस से ही समझा नहीं जा सकता है। तो डोंग ये कहती है कि ये तो बस लकी है। और तभी गुआंग कहता है कि क्यू ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो जाओ और क्यू ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म का जो दूसरा डिटेक्शन होगा वो हमें पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स देगा, इसलिए सभी फोर्सेस इस बारी मैप के 2 फ्रेगमेंट्स को चूज कर सकती है। और इसका मतलब ये होता है कि इस बारी हर फोर्स अपने 2 लोगों को भेजेगी। और तभी गुआंग सभी लोगों को अपनी जेनेसिस क्यू को बाहर निकाल के क्यू ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म के अंदर डालने के लिए कहता है, उसे एक्टिवेट करने के लिए। और इस तरफ वांग जुआनयान कहता है कि मैं क्वीन लियान को रोकूंगा और तुम झा युआन को देख लेना और जब तक कि हम बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो इस मसले से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर तुम दोनों सच में लड़ाई भी करने लगो। और ये जो दूसरा बंदा होता है ये क्यांशु होता है जो कि वांगजू रीजन का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। और क्यांशु कहता है कि ठीक है, मैं उस सो कॉल्ड ग्रैंड एल्डर को शांत करूंगा और मैं उसे एक काफी अच्छा सबक सिखाऊंगा जिससे कि उसे समझ में आ जाए कि वो अपनी औकात के बाहर ना बोले। और तभी झा मुशन कहता है कि सीनियर ब्रदर वांग, अगर आप सच में उससे निपटना चाहते हैं तो बेहतर यही होगा कि आप उससे खुद जाके निपटें, नहीं तो शायद उसकी प्रतिष्ठा इस वजह से और ज्यादा ना बढ़ जाए। तो क्यांशु झा मुशन से कहता है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं उस जैसे निकम्मे एक इंटरमीडिएट हेवनली सन स्टेज एक्सपर्ट को भी नहीं संभाल सकता हूँ? तो झा मुशन कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे वांगजू रीजन को दोबारा से शर्मिंदा ना होना पड़े और अगर तुम उसे रास्ते से हटाना ही चाहते हो तो तुम अपने सबसे खतरनाक मेथड को इस्तेमाल करना और अपनी पूरी पावर और फोर्स से उसे पूरी तरीके से कुचल के रख देना और हो सके तो उसे बाजी पलटने का एक मौका भी मत देना। और क्यांशु कहता है कि अब जब तुम जानते हो कि तुम एक लूजर हो तो अपनी बकवास करना बंद करो और मैं वापिस से उस सम्मान और प्रतिष्ठा को हासिल करूंगा जिसे तुमने गवा दिया है। और झा मुशन इन दोनों को ही मनी मन इडियट्स कह रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि लाइट मैप अपीयर हो चुका होता है और इस बारी सच में स्ट्रॉन्ग एंसेस्ट्रल क्यू की जो लोकेशंस होती हैं वो काफी बढ़ गई होती हैं और इस बारी टोटल 14 एरियाज अपीयर हुए होते हैं। और इस तरफ झा युआन इस मैप के ऊपर डिकोडर सेंट रूइन का इस्तेमाल कर रहा होता है और इसे इस्तेमाल करते हुए मन में कहता है कि इस बारी जो ये 14 एरियाज अपीयर हुए हैं ये यहाँ तक कि पिछले वाले से काफी बेहतर हैं। और तभी एक बंदा कहता है कि यहाँ तक कि अगर हर एक रीजन एक एक एरिया चूज भी कर लेता है तब भी आखिर में 5 एरियाज रह जाएंगे और शायद सेकंड पर्सन इसी के लिए लड़ेगा। तो दूसरा बंदा कहता है कि लगता है कि काफी मजा आने वाला है। और तभी डोंगे सुई वई से पूछती है कि क्वीन लियान के अलावा तुम्हें क्या लगता है कि तियानोटोपिया किसे भेजेगा सेकंड पीस के लिए कम्पीट करने के लिए? और सुई वई कहती है कि सिस्टर आप पहले ही जानती हैं कि मेरा आंसर क्या होगा। तो डोंगी कहती है कि अगर वो इसमें दखल देता है तो मुझे डर है कि कहीं ना वो अपने आप को ही शर्मिंदा ना कर ले। और तभी सुई वई कहती है कि सीनियर सिस्टर क्या आप मेरे साथ शर्त लगाना चाहेंगी कि अगर हिज हाइनेस एक मैप फ्रेगमेंट को जीत जाते हैं तो आप दोबारा मेरे सामने उनके बारे में बुरी बातें नहीं करेंगी और फ्यूचर में वो अगर किसी खतरे में हुए आपको उनकी एक बारी मदद करनी होगी। तो डोंगे कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर वो हार जाता है तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि गुनियान हेवन के अंदर तुम उससे कम से कम कांटेक्ट करोगी। तो सुई वई कहती है कि हाँ ठीक है, डील पक्की। और इससे क्वीन लियान कहती है कि ये सभी 14 एरियाज जेन्युइन हैं और इस बारी जो हार्वेस्ट होगी वो पिछली बारी से ज्यादा होगी और मैं उनमें से बेहतर किसी एक को हासिल करने की कोशिश करूंगी और तुम्हें भी एक पीस लाना ही होगा। और लगता है कि तुम्हारा जो अपोनेंट होगा वो वांगजू रीजन का क्यांशु होगा। और इस तरफ ये क्यांशु झा युआन को ही काफी खतरनाक तरीके से घूरे जा रहा होता है। तो झा युआन उसकी तरफ देख के मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि उसकी स्ट्रेंथ उसके अपीयरेंस जैसी ही हो जिससे कि वो मुझे थोड़ा बहुत सरप्राइज कर सके। और तभी 9 रीजन्स के टॉप एक्सपर्ट्स मिडिल क्लास एंसेस्ट्रल क्यू एरियाज के 9 पीसेस को डिवाइड कर लेते हैं और बाकी के जो 5 एरियाज रह गए थे उन्हें हासिल करने के लिए हर रीजन का दूसरा बंदा लड़ेगा और सभी फैक्शंस के सेकंड एक्सपर्ट्स इन एरियाज को हासिल करने के लिए आगे आते हैं। और जो सबसे पहले आती है वो बाई चूचू होती है जो कि वुशन रीजन टीम की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। और इसे देख के काफी सारे लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि बाई चूचू ने
भी अपनी चाल चल दी है और भले ही ये वुशन रीजन में सेकंड नंबर पे हो तब भी ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हम जू हाई रीजन के सेकंड एक्सपर्ट को देखते हैं जो कि अटैक कर रहा होता है। अगर तुम उस एरिया को लेना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझसे इजाजत लेनी होगी। और इस एरिया को हासिल करने के लिए ये दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं और वाकई में इन दोनों का क्लैश काफी ज्यादा तगड़ा होता है। जिसके बाद बाई चूचू कहती है कि जू चिलियन, तुम्हारा जो ब्लड सी का पाम स्ट्राइक है वो तुम्हारे सीनियर ब्रदर से कहीं ज्यादा बेकार है। और हम देखते हैं कि जू चिलियन का हाथ थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था और ये अपने हाथ को पकड़ के रख रखा होता है। और तभी हम देखते हैं कि झायुआन भी एक पीस को लेने के लिए जा रहा होता है और झायुआन को देख के सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि उन्होंने तो सच में झायुआन को ही भेज दिया है, क्या उनके तियानियनटोपिया के अंदर कोई और नहीं था। और इस तरफ झायुआन उस एरिया को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी झायुआन के पीछे वो क्यांशु आ जाता है जो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिसे तुम टच कर सकते हो। और इतना कहने के बाद ये टाइगर डीमन रोर का इस्तेमाल करता है जिस वजह से ये और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगता है। और ये हंसते हुए कहता है कि आखिर तुम किस तरीके के ग्रैंड एल्डर हो, क्या वास्तव में तियानियनटोपिया इतना ज्यादा खराब हो गया है। और तभी ये एक काफी बड़े ब्लडी वेपन से झायुआन के ऊपर अटैक करने लगता है उसे मारने के लिए। और इस चीज को देख के सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्यांशु का जो जेनेसिस क्यू फाउंडेशन है वो 2.1 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक पहुंच गया है जो कि वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब तो झायुआन काफी बड़ी मुसीबत में आ गया है और क्यांशु को देख के साफ साफ पता लगता है कि वो झायुआन को अपने सिर्फ एक ही अटैक में मार देना चाहता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।